आप सभी को राधे राधे दोस्तों। देखिए आज हम और एक प्यारा सा किचन बनाएंगे। देखिए इस तरह से छोटा सा पर्स हम बना लेंगे और उस पे हम ये रिंग लगा लेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इसे आप कई कलर में बना सकते हैं। देखिए जैसे कि ये एक कलर हम बनाए हुए हैं, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। ऐसे इसमें आप अगर ऑरेंज कलर हो गया, गुलाबी कलर हो गया, इन सबों कलर में बनाएंगे तो काफी सुंदर लगेगा। इसे आप दो तरह से यूज कर सकती हैं। अगर आप इसे इस रूप में यूज करना चाहती हैं चेन लगाकर, तो ये हो गया आपका, चेन लगाकर यूज कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं राधा रानी का पर्स बनाना या बाल राधा रानी का पर्स बनाना, किसी छोटा मोटा जो होता है हमारा पर्स जब हम बनाते हैं, भगवान जी का विग्रह जो हम बनाते हैं, भगवान जी का पोशाक जो हम बनाते हैं, उस वक्त जो हम उसमें जुगल जोड़ी में राधा रानी के लिए पर्स बनाते हैं, तो ये आप राधा रानी का पर्स भी इसमें बनाकर आप दे सकते हैं। ये प्यारा सा एक डिजाइन है और इसे अगर आप चाहें तो किचन के रूप में भी उपयोग में ला सकती हैं। तो फिर चलिए हम इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल है, इसे कोई भी बना लेगा। काफी प्यारा और काफी सिंपल तरीके से ये बनाया गया है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम इस तरह का यहाँ पे ऊन ले रखे हैं, आप कोई भी कलर में ले सकती हैं। तो देखिए ये ले लेने के बाद में अब हम इसमें एक सर्कल बनाएंगे। देखिए सर्कल बना लेने के बाद में अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। एक दो चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। तो अभी हमारा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हुआ है, एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये हो जाएगा 3 डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया और बुनेंगे, 1 2 और 1 3, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 और 1 3, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 और 1 3। तो देखिए हम एक ही सर्किल पे 4 बार इसे बनाएं, 1 2 3 4। अब इसे हम लाकर 2 चेन पहले ले लेंगे, इसके बाद यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। देखिए इसे भी टाइट कर लिए, यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम नोट लगा लेते हैं। धागा को टाइट कर लेंगे, इसके बाद नोट लगाकर उनको कट कर लेंगे। अब आगे बुनते हैं। बल नहीं लेंगे। सबसे पहले देखिए हमें इसे हुक को कहाँ पे ले जाना है, इस स्थान पे हुक को ले जाना है। तो हम कैसे ले जाएंगे, चेन पे हुक को डालेंगे और धागा को इसमें से भी निकाल लेंगे। इसी तरह से जितना चेन है वहाँ पे 3 है, तीनों में हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर देखिए ये यहाँ आ गया। अब यहाँ हम फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 चेन ले लिए, अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार हम 2 चेन लिए वो और 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, वो तीनों मिलकर 3 डबल क्रोशिया कहलाएगा। फिर बीच में हम 2 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3, फिर से बल लेकर और दूसरा में, यहाँ पे 4 है हमारे पास, तो दूसरा में हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। बल्कि इसे ही नहीं, और जो 2 बच रहा है उसमें भी बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए इसे हम बना लिए। अब हमें इसे जोड़ लेना है, यहाँ पे इस जगह पे लाकर जोड़ लेंगे। अब फिर से हुक को हमें बीचों बीच में ले जाना है, तो जिस तरीके से हम ले गए थे उसी तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे। ये हो गया। अब फिर से हमें 2 चेन बनाना है, 1 2। अब डबल क्रोशिया का संख्या 2 बनाएंगे यहाँ पे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्थान पे हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 1 3। फिर से बल लेंगे। अब देखिए अब इस स्थान पे ले जाएंगे हुक को और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हमें पूरी गोलाई से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। पूरी गोलाई में मात्र 4 ही फूल आपको मिलेगा, जो कि हम एक बना चुके, दूसरा भी बना रहे हैं। ये मात्र 4 लाइन में ये पर्स कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, यहाँ लाकर जोड़ देंगे। इसके बाद एक राउंड और हम बना लेंगे। यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे बीच में, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर जोड़ लेंगे। अच्छा, अभी एक और बाकी है, ये तीसरा फूल ही बना था, चौथा बन रहा है। तो ये 4 फूल बना लेने के बाद जोड़ लेंगे और एक लाइन और हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे, यानी टोटल हमारा 4 लाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे इसे इस तरीके से। अब हम हुक को ठीक बीचों बीच में ले जाएंगे। देखिए देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो पहले हम हुक को चलिए बीचों बीच में ले जाते हैं। ये हो गया एक, यानी हमें बीच में ले जाना है इसे, प्रत्येक चेन में इस तरह बुनकर। ये हमारा बीच में हो गया। अब फिर से हम 1 2 चेन ले लिए और बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए एक ये 4 है, चारों स्थान पे हमें एक लाइन बुन लेना है। तो चलिए बुन लेते हैं। इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम चेन लेंगे। चेन की संख्या सबसे पहले तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, जोड़कर बीचों बीच में ले आएंगे हम हुक को। इस तरह से एक और बनाकर बीच में ले आएंगे। अब देखिए चेन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में भी छोटा हो जाएगा, देखिए थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 चेन ले लेंगे और 5 बना लेते हैं। और जितना हम इस तरफ दे रहे हैं उतना ही चेन हमें दूसरी तरफ भी देना है। तो यहाँ पे 20 चेन कंप्लीट हुआ है। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। इस तरीके से जोड़ लिए। अब देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है धागे को, यानी ऊन को। तो हम इसी तरीके से ले जाएंगे, प्रत्येक एक चेन पे एक एक इस तरह से बनाते हुए। और फिर से हमें 20 चेन ले लेना है। 20 चेन से दूसरा हैंडल भी हमें बना लेना है। बहुत आसान है ये बनाना। अगर आप ये ड्रेस बनाती हैं जुगल जोड़ी का, तो राधा रानी के लिए बहुत ही अच्छा ये पर्स है। देखिए फिर से हम 20 चेन यहाँ पे ले लेंगे।
और लेने के बाद हम इसे जोड़ लेंगे। देखिए कहाँ जोड़ना है हमें। अब देखिए इसे हम इस स्थान पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम जोड़ लिए। अब हम जिस तरह से यहाँ पे किनारे में बनाए हुए हैं उसी तरह से यहाँ भी बना लेंगे और ऊन को नोट लगाकर कट कर लेंगे और अंदर में ऊन को हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से आपका ये पर्स बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप राधा रानी के लिए बना रही हैं तो जिस कलर का ड्रेस बना रही हैं मैचिंग में बनाएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर कीचेन वगैरह बना रही हैं तो हर एक कलर में बनाएं, कीचेन अच्छा लगेगा हर एक कलर में भी। अब देखिए इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे और आप यहाँ पे एक नोट लगाकर इसे बाकी बचा हुआ ऊन को कट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम एक नोट लगा लेते हैं पहले। देखिए अब हमारा ये पर्स तैयार हो गया इस तरह का। तो इसे आप किचन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इस तरह से एक चेन ले लीजिए और ये एक बीचों बीच में लाकर अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर दीजिए। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। देखिए इस ढंग से बनने के बाद ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। इसे एक और कलर में हम बनाए हुए हैं। ये भी बहुत ही प्यारा सा कलर है, 2 रंग का है ये जो हम अभी बनाए हुए हैं। अभी दिखलाते हैं आप लोगों को हम। तो सबसे पहले तो देखिए ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग भी बना सकते हैं। ये देखिए दूसरा पर्स ये हो गया। ये अगर पर्स के रूप में रखना है तो चेन मत डालिए और इसी तरह से रख सकते हैं। आप राधा रानी के लिए बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को